हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलर सेशंस को अटेंड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन ऑडिट टेस्ट को किस तरह से अटेंड करना है, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एक यूनिक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, जिसका यूज़ करके आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे इंफॉर्मेशन ऑडिट टेस्ट के, ठीक है, चाहे उसके प्रोसेस बॉक्स का सम ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये ट्रिक सब में फॉलो होगा और आप लोग इस क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 5 स्टेप हैं। पहले तो क्या है कि आपको जो टेस्टिंग फिगर है उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। सेकंड क्या है कि मिसिंग प्लेस का सम फाइंड करेंगे। थर्ड क्या है, जो ट्रिक बताया है मैंने आपको, परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या है कि सम ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, प्रोसेस बॉक्स को सम फाइंड करेंगे, चाहे जीरो है चाहे नहीं है। ठीक है, फिर जो आउटपुट आएगा उसको जो स्टेप 3 है उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो पहले बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो आपकी मैंने ट्रिक बताई थी उसमें कहा था कि जब सम आपका प्रोसेस बॉक्स का सम जब जीरो होगा तब वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, लेकिन हम उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी, लेकिन ये ट्रिक उस केस के लिए भी एप्लीकेबल होगा जिसमें आपके प्रोसेस बॉक्स का सम जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। देखिए, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इंफॉर्मेशन ऑडिट टेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैं कोई इस सेक्शन के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। अगर देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हुए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं कोई इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ। ठीक है, और रही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात, मेरे पास स्टूडेंट से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को उसमें, तो हो सकता है मैं 10 से 20 क्वेश्चन तक आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ पीडीएफ, और जैसे ही वो अवेलेबल होगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं और भी कुछ सेक्शंस जो बाकी सेक्शंस हैं उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा कि आप लोग को किस तरह से हर एक पार्ट को एग्जाम में अटेंड करना है। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, इससे आपको जो ऐसी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन ऑडिट टेस्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको टेस्टिंग फिगर। पहले तो आपको कुछ स्टूडेंट्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनके लिए टर्म्स यूज़ करी है मैंने, मैं टर्म्स बता दूँ। ठीक है, ये मेरा टेस्टिंग फिगर है। ठीक है, जो ये इनपुट होगा। ओके, ये मेरा मिसिंग प्लेसेस हैं ये। ठीक है, ये मिसिंग प्लेसेस हैं। ठीक है, हमें इस मिसिंग प्लेस का भी सम सेकंड स्टेज में, हमें सेकंड स्टेप में हमें इनका सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रोसेस बॉक्स का सम। ये प्रोसेस बॉक्स का सम है। ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे 4 बॉक्स देख रहे हैं, चारों का 3-3 लेवल है, इन सबका सम निकालना है हमको। ठीक है, ये ट्रिक होगा। उसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं किस तरह से आपको ट्रिक यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस तो ये एक फ्लो चार्ट की तरह है। अगर आप, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मैं स्टेप बताऊंगा, आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, लेकिन जो फिगर होगी, ठीक है, ये आपके माइंड में हमेशा याद रहेगी आपको कि इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और ट्रिक किस तरह से आपको लगानी है। ठीक है, ये देखिए टेस्टिंग फिगर वैल्यू मैंने बताया, टेस्टिंग फिगर वैल्यू लेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बता रखा है पहले, अगर मिसिंग प्लेस का सम निकालेंगे, अगर वो हमारा नेगेटिव आता है तब तो हम ऐड करते थे। ठीक है, और जब हमारा पॉजिटिव आता था तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, ओके, लेकिन उसके बाद यही मैं बताता, मैंने आपको यही हमारा आंसर हो जाएगा कब, जब हमारा जो सम ऑफ प्रोसेस बॉक्स का सम जीरो होगा, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ कि आपके देखिए अब, लेकिन अब ये जो ट्रिक बताऊंगा ये सारे केस के लिए एप्लीकेबल हो। कैसे, देखिए अगर सम ऑफ प्रोसेस बॉक्स जीरो आता है, आपका ये जीरो आता है, तो आंसर तो एज इट इज होगा, यही वाला। ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम ऑफ प्रोसेस बॉक्स कुछ भी डिजिट आती है, मान लीजिए पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, उसको आप यहाँ पे परफॉर्म कर लीजिए तो वो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, उसको, तो देखिए ये ट्रिक इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका पहले सम जरूर चेक करेंगे कि सम जीरो है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम स्पेंड होगा।
तो वो टाइम स्पेंड होगा तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज कर लीजिए। इसीलिए ये ट्रिक बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि आप चेक करेंगे सम उसका, और सम चाहे जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो वो आपका जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये टाइप 1 है। इसमें क्या है हमारा, इस केस में क्या है, जो मिसिंग प्लेस का सम नेगेटिव है और जो सम ऑफ प्रोसेस बॉक्स का सम है जीरो है वो मेरा। ठीक है, ये वो वाला केस है टाइप 1 में। ठीक है, ये टेस्टिंग फिगर है। टेस्टिंग फिगर मैंने 8 की वैल्यू 8 है, इस टेबल से ली। ठीक है, मिसिंग प्लेस का सम निकाला ये। ठीक है, ये है मिसिंग प्लेस, तो ये आ गया मेरा -2 आ गया मिसिंग प्लेस। अब मैंने परफॉर्म ट्रिक करी, सर बताया था मैंने आपको, जो फिगर है टेस्टिंग फिगर, उसमें अगर नेगेटिव आता तो एडिशन कर देंगे, एडिशन आता तो नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, 10 आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 3 स्टेप है तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे सम जीरो हो या नहीं हो। ठीक है, अगर सम जीरो था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सम जीरो आया तो ये 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं होगा तो इस केस में क्या करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जब आपका मिसिंग का पॉजिटिव और सम यहाँ पे जीरो ही है, उसमें क्या था, मिसिंग का पॉजिटिव जो सम था वो नेगेटिव था। ठीक है, तो इसका भी स्टेप 1 करा, स्टेप 2 करा, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यार सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, इसमें जीरो है तो कुछ एडिशन करेंगे, 3 में जीरो तो जीरो ही आएगा, तो 3 इसका जो आंसर हो गया, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 मैंने पहले बता रखा है आपको, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए मैं दोनों को कंपेयर करके चल रहा हूँ कि आपको उसमें और उसमें क्या फ़र्क था। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों को कि आपको किस तरह से किसी जो मैंने ट्रिक बताए हैं उससे और इससे इंटरलिंक कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नया केस जो बताया मैंने आपको, ये मैंने बताया आपको 3 स्टेप तो फॉलो करेंगे कोई सा भी केस हो। 6 आइडेंटिफाई, इसका 6 है। ठीक है, मिसिंग प्लेस का सम निकाला मैंने। ठीक है, ये 4 आ गया। अब परफॉर्म ट्रिक करा, पॉजिटिव आया तो मैंने सब्ट्रैक्शन का 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं सम ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ प्रोसेस बॉक्सेस मींस इनका सम निकालूंगा। अब देखिए मेरा जो इनका सम आएगा वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, 2 जीरो नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा स्टेप 3 में ट्रिक लगाने के बाद जो मेरा आंसर आया था उसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 2 + 2 4 आंसर आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन 4 पे क्या है, ये 4 इसका आंसर, 4 फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा है एडिशन करना है आपको, जो सम ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ प्रोसेस बॉक्स आएगा वो आपको ऐड करना है। अगर जब वो जीरो आता है तब तो आपको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जीरो नहीं आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, तो मैंने हमेशा ऐड कहा है। ऐड इसलिए कहा है कि आपको पॉजिटिव डिजिट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ऐड होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सब ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो वाला कोई नेक्स्ट केस देखते हैं टाइप 4 में। देखिए ये इनपुट है। ठीक है, स्टेप 3 फॉलो कर लिए, पॉजिटिव 5 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, स्टेप 4 पे आया मैं, 4 अब मेरा नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव -2 आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पता था इसके बाद आपको एडिशन करना, तो 5 प्लस -2 करूँगा तो कितना होगा, माइनस ही हो जाएगा वो, 5 - 2 3, तो इसका आंसर 3, ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 यही है, इसका यहाँ से नंबर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वाला बॉक्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए मैंने इसलिए आपको यह अप्रोच बताया कि आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या जीरो हो प्रोसेस बॉक्स के सम, ठीक है, कुछ भी हो, तो आपको ये जो मैंने स्टेप बताया, जो 3 स्टेप है वो तो कॉमन है, 4 स्टेप भी कॉमन है, आपको सम फाइंड करना ही करना है। अगर सम जीरो आता है तो 3 वाला ही जो केस था वही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपको जो 4th में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आता तो उसको आप एडिशन कीजिए, उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए मेरा मानना है कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने मेरे पास कमेंट्स आए इस चीज़ की कि सर अगर सम ऑफ जब उसका प्रोसेस बॉक्स का सम जीरो नहीं होगा तो उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक आपको इसलिए बताया है कि हम लोग जब भी प्रोसेस बॉक्स का सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें करना क्या होगा, अगर मान लीजिए जीरो है तो ठीक है, जीरो नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमारा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब हमारा क्या है यहाँ पे इस ट्रिक से क्या है, हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, जीरो आ गया तो भी ठीक है, नहीं आता भी ठीक है, तो ट्रिक वही लगेगी, टाइम दोनों कंडीशंस में सेम लगेगा। और सेकंड थिंग क्या है, आप लोगों को देखिए हो सकता है कि हर क्वेश्चन के लिए तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होना चाहिए,
कह सकते हैं 5 क्वेश्चंस के लिए एक टेबल या 10 क्वेश्चन के लिए एक दो टेबल्स सेम हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ एग्जाम में जब भी बैठें आप तो उसको प्लीज़ चेक कर लें कि टेबल वही है और क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। कहीं आप ऐसा ना कर लें कि मान लीजिए आपने प्रोसेस बॉक्स था उसका सम कैलकुलेट किया और वो चेंज हो गया और आप प्रीवियस जो आपने प्रोसेस बॉक्स था उसकी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए भी टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उससे पहले 5 मिनट्स का इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। हो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया, वो नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी जो कुछ पार्ट्स हैं उस पर किस तरह से आप एग्जाम्स में अटेंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।